सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जलद जन्म भरी सुरति विसार, जाचत जल पविपाहन डारो। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान श्री सीताराम के पावन गुणानुवाद का गान, इनकी रसमयी कथा का पान जीवात्मा को परमात्मा के स्वरूप का भान कराता है। जिस दिन भगवान के स्वरूप का ज्ञान जीव को हो जाएगा, उस दिन संसार की विपत्तियां अपने आप समाप्त होने लगेंगी। सुख और दुख ये मन की तरंगे हैं, कभी विपरीत दिशा में चलती हैं, कभी सार्थक दिशा में चलती हैं। इनमें अपने मन को सीताराम के चरणों की तरफ ले जाकर और अपने तन को भगवत सेवा में समर्पित करके संसार में जीने का अभ्यास कर लो। संसार में कठिनाइयां नहीं हैं, सारी कठिनाइयां मन में है। मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन। मन में जो वासना की तरंगें उठती हैं, उन पर अगर आपका एकाधिकार हो गया तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार के दुख में परेशान नहीं होंगे। सुख चाहने के लिए सबसे पहले भगवान के सतत संकीर्तन और गुणानुवाद में प्रवेश करना चाहिए। संसार में देखा जाता है, जब दुख आता है तो जनमानस परेशान हो जाता है, लेकिन ये जो दुख आता है ये तुम्हारे जीवन को निखारने के लिए आता है। जब तक स्वर्णकार सोने को तपाता नहीं है और जब तक सोना आभूषण का रूप नहीं लेता है, तब तक समाज में वो उतना सुखदायी नहीं बनता जितना आभूषण बनने के बाद बनता है। सोने को तपाने के बाद जो कष्ट मिलता है, उस कष्ट को सोना तब भूल जाता है जब बड़े सुंदर आभूषण के रूप में बनकर युवती स्त्री के अंग की शोभा बढ़ाता है। भगवान के चरणों में जाने के लिए और संसार में सुख पाने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। एक सेठ जी थे, एक मूर्तिकार के पास भगवान की मूर्ति लेने गए। तो मूर्तिकार जब मूर्ति बनाने के लिए पत्थर लेकर आया, तो जब उसने एक छेनी रख कर हथौड़ी चलाई तो पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग गिर गया। दूसरे टुकड़े से मूर्तिकार ने बड़ी सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। सेठ जी को मूर्ति पसंद आ गई, उन्होंने मूर्ति खरीद लिया और बड़ा सुंदर उन्होंने मंदिर बनाया। जब उसमें स्थापित करने के लिए मूर्ति लेकर चले तो उन्होंने मूर्तिकार से कहा, ये टूटा हुआ टुकड़ा भी हमें दे दो। ले आए, मूर्ति मंदिर में स्थापित हो गई और उस टूटे हुए टुकड़े को सेठ जी ने दरवाजे पर लगा दिया। जब लोग पत्थर से गुजर के मूर्ति का दर्शन करने जाते थे तो एक दिन रात्रि के समय उस दरवाजे के पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से कहा कि हम तुम दोनों एक ही स्थान से हैं, लेकिन लोग तुम्हारी पूजा करते मुझे कुचलते हैं। तो मंदिर की मूर्ति ने कहा, भैया तुम एक हथौड़ी की चोट बर्दाश्त नहीं कर पाए और मैं 6 महीने तक चोट खाता रहा, तब आज वंदनीय बना, पूजनीय बना। इसलिए कष्टों से घबराओ नहीं, कष्टों में पड़ने के बाद ही आपका जीवन निखरेगा और भगवान आपके सहायक बनेंगे और तब आप अपने जीवन में जिस सुख का अनुभव करेंगे उसकी कल्पना करना आसान बात नहीं होगी।